तो क्या हाल है दोस्तों, आपके भारी डिमांड पर हम आज लेके आए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी जानकर आप भी अपने हिंदी के सब्जेक्ट में काफ़ी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो ये मास्टर प्लानिंग को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझिएगा और इसी तरह से आप लास्ट 1 मंथ पढ़िएगा। आपकी गारंटी है कि 95% नंबर आ जाएगा हिंदी के सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखने वाला चीज़ है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 खंडों में होता है। फर्स्ट खंड क, ठीक है, सॉरी फर्स्ट खंड क्या होता है, क होता है। फर्स्ट खंड जो खंड क होता है, इसमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन मिलेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होता है आपका, इसमें 100 गो क्वेश्चंस रहेगा। मात्र आपको बनाना कितना है, तो आपको बनाना है मात्र 50 क्वेश्चन, यानी आधा इसमें आपको क्वेश्चंस बनाना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिला रहेगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें आपको 4 ऑप्शन मिला रहता है, जिसमें से एक आपका सही होता है, बाकी 3 जो होता है वो क्या होता है, रॉन्ग आंसर होता है। तो देखिए, अब बात तो खंड क तो आप लोग समझ गए। खंड ख, जो खंड ब होता है, खंड ब, तो जो खंड ब में क्या होता है कि सबसे पहले आपका गद्यांश पूछता है 2 गो, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी इस दोनों में क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। एक गद्यांश आपका 10 नंबर के रहता है। एक गद्यांश कितना नंबर के रहेगा, तो 10 नंबर के रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह आपको 2 गो गद्यांश देगा, लोग कहेगा लोग कि आप दोनों को, यानी 4 गो गद्यांश मिलेगा, आपको दोनों में से कोई 2 गो को ही बनाना है। तो अगर आप 2 गो को अच्छा से लिख दीजिएगा तो उसमें आपको दिया जाएगा टोटली 20 नंबर। कितना मिलेगा आपको? 20 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद जब आगे आप लोग बढ़िएगा तो उसमें देता है निबंध। निबंध भी आपको 2 गो देगा, जिसमें से आपको 1 गो निबंध लिखेंगे तो उस पर आपको मिलेगा कितना नंबर, 10 नंबर मिलने वाले हैं। कितना नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर मिलेगा। अब देखिए, अब आगे जब बढ़िएगा तो मिलता है आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पत्र देगा 2 आदमी के लिखने के लिए, लेकिन आपको उसमें से एक ही पत्र लिखना है। तो अगर आप एक पत्र लिखते हैं तो आपको मिलेगा 5 नंबर, यानी इसमें मिला 5 नंबर, ठीक है। अब देखिए, आपका जो पूरा बुक होता है, ठीक है, बुक जैसे कि भाग, जैसे कि पहलका बुक में आप 12 गो देखेंगे, फिर दूसरका में 12 गो, यानी काव्य खंड और गद्य खंड 12 12 24 हो जाएगा। उसके बाद जब वर्णिका पढ़िएगा तो उसमें 5 चैप्टर है, ठीक है। तो ये सब मिलाकर आपका टोटल 29 चैप्टर हुआ। ये पूरा 29 चैप्टर में से खंड ब में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर का पूछेगा, 10 नंबर के पूछेगा। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो प्रसंग व्याख्या करने का रहेगा, जो आपको 5 नंबर का रहता है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको दिया जाएगा टोटली 5 नंबर, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे मेन महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना होता है कि आपका राइटिंग जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। आपका राइटिंग अगर बेहतर रहेगा तो ये आपका 20 नंबर मिल जाएगा आसानी से। ये निबंध भी आपको मिल जाएगा 10 नंबर आसानी से। तो टोटल आप जोड़िएगा तो कितना नंबर होगा, 50 नंबर होगा। जैसे कि 20 10 30 30 5 35 35 10 कितना होता है, 45 45 5 क्या हो गया, 50 हो गया। यानी अगर आप इस तरह से इसे पढ़िएगा और बेहतरीन तरीक़ा से राइटिंग अपना सुधार कर लिखिएगा, अच्छा से कॉपी साफ लिखिएगा, तो आपको गारंटी है कि इसमें से 50 नहीं तो 45 नंबर तो गारंटी है कि खंड ब में आपको मिल ही जाएगा। देखिए, तो गद्यांश में तो अच्छा बेहतरीन आपका राइटिंग चाहिए, क्योंकि उसमें तो आपको आंसर ही दिया रहता है, आपको खोज कर मात्र उसमें से लिख देना है। क्यों? वो आपका राइटिंग जचना चाहता है, लो, ठीक है। निबंध में आप लोगों को कुछ मेहनत करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ज़्यादातर, तभी हो पाएगा। अगर आप कोई गेस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चंस में बहुत सारा MBD भी अगर ये नया 2025 वाला आ चुका है तो आप लोग खरीद रहे हैं तो बहुत ध्यान से उसे पढ़िएगा और उसे ज़्यादातर लिख कर याद करने की कोशिश कीजिएगा। रट्टा मारने से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे एग्जाम और मात्र 1 महीना बच चुका। अगर 1 महीना में अच्छा से पढ़ लेते हो तो हिंदी में आपका कितना % नंबर आने का आशा है, पूरा 95% आने की आशा है, ठीक है। तो अब इसी तरह इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पर डे इस चैनल पे आपका योर बिहार बोर्ड चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।